आसमान की तरफ और राष्ट्र साहब के साथ रहे हुए सब आए हुए सदस्य, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये जो भी पौधा लगाया हुआ है साहु देवलाल का, फिर उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला का, आज जो आपके बीच में चर्चा का विषय है, ये विषय है एक पार्टी की नींव को मजबूत रखने का। क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ थी और जिस तरह की नौबत आई और आप लोगों के बीच में मैंने अपने बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए पार्टी के आदेश को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ा, वो कभी मेरा एक लक्ष्य नहीं था। लेकिन जिस तरह इस सरकार ने, इस यहाँ के लोगों ने मिलकर वो लक्ष्य बनाया, तो मैंने वो सब चीज़ पीछे छोड़ी और राठी साहब का जो एक अपनी सोच थी अपने लोगों के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति और विकास करने के प्रति, उस सोच को अपनाते हुए आज मेरे में थोड़ी थोड़ी हिम्मत बनी है कि मैं आप लोगों के बीच में अपनी कुछ बात रख सकूं। राठी साहब 1987 से चुनाव लड़ने लगे थे, तब हमारी शादी को 3 साल हुए, लेकिन मैं एक राजनेता की बेटी थी, होती थी, मुझे हर संघर्ष का पता था और उनके पीछे घर में उनके आए गए के नेताओं को हर एक तरह हैंडल करती रही और उनके पीछे पीछे बढ़ती रही। और आप उनके साथ जिस तरह बढ़े और जिस तरह आप लोगों ने राठी साहब का जो नाम बनाया और आप लोगों के बीच में जो राठी साहब का नाम है, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। क्यों मिटाने वाला नहीं है? क्योंकि उसके जो बंदे हैं, उसका जो परिवार है, ये बहादुर का ढहल का उसका अपना परिवार है। उसने कभी नहीं सोचते क्या पीछे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी बीवी कहाँ है, मेरा घर बार कहाँ है। हमेशा ये रहता था, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे लोग परेशान हैं, मेरे को बुला रहे हैं, मुझे ये लड़ाई लड़नी है, मुझे वो लड़ाई लड़नी है। कई बार मेरा खुद का भी तनाव हो गया है, क्योंकि मेरा भी अपने विचार रखने का आप लोगों के बीच में हक है। इसलिए मैं आप लोगों को बताई कि क्या आप लिए आपकी जनता ही है। एक ही बात कह के वो निकल लेते थे कि मेरे लिए मेरी जनता ही है। उस दिन जब ये घटना घटी, उस दिन भी 4 फोन आ चुके थे आसोता गांव से, और चौथा फोन मैंने ही अटेंड किया था। तो मैंने उसको बोला, जो फोन वहाँ से कर रहा था, मैं कहती कौन बोल रहा, कि मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम था बेटे, जैक्सन दलाल। तो मैंने कहा जैक्सन दलाल को हमारा अपना पर्सनल भी काम होता होगा, मेरे बच्चे हैं, 4 बहुएं हैं, विधायक जी का आज कोई पर्सनल काम है घर में। तो मेरे से कहने लगे वे आगे से, मैडम पर्सनल काम ने संभालो आप और हमारे विधायक जी को भेजो, आसोता काम है। तो मैं कहा नहा रहे हैं, निकल के फिर वे आपसे बात कर लेंगे। मैंने निकलते ही बोले, मैं कहा जी उनका फ़ोन आया था। तो वो कहने लगे कि जाना पड़ेगा मुझे। मैंने फिर भी ये कहा, मैं क्या रहने दो, कल चले जाए। लेकिन हमारा भी काल समय खराब, उनका भी समय खराब। फिर भी जो भी बात आप लोगों ने रखी, मैं समेट के अपनी झोली में डाल के गांठ मारती हूँ। और आप लोगों के बीच में 4 बेटे भी सौंप रखे हैं, और जो पार्टी ने आदेश दिया वो मैं भी आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ। जो भी कोई बात हो, जहाँ भी हो, सूचना दो विधायक जी के नंबर पे। विधायक जी के नंबर से आपको कोई मैसेज नहीं आए या गांव में नहीं पहुँचे, फिर उस बात को आप पार्टी ऑफिस में आओ, वहाँ रखो कि भाई वहाँ फिर गलती कर दो। तो कान पकड़ के मैं इनको कहूँगी, बेटे वो नाम ही काफ़ी है, उस नाम को जिंदा रखो, तो अपने लोगों के बीच में खड़े रही। ये पार्टी की बात। दूसरी बात जी, आज भी आप लोगों ने पता है या नहीं पता है, मेरे पास 40 फोर्स के आदमी गिर रखे, और जब आवाज़ उठा के न चौधरी नफे सिंह राठी हर जगह एप्लीकेशन लगा के, अपनी गवाह लगा के वे बैठ चुके थे, तब एक नहीं दिया, आज 40 हैं। आज आपके घर में अगर एक मेहमान 4 दिन रुक जाए ना, तो ये सोचने लग जाती है माइंड से औरतें अब ये कब जाए। फिर भी मैं ये कहती हूँ, ये हमारा फर्ज है, हमारे प्रति ड्यूटी लगा रखी है इनको, अच्छी तरह खाना, अच्छी तरह चाय, अच्छी तरह पानी, जो भी हमारे से फैसिलिटी दी जा रही है उनको हम सरकारी बंदों को दे रही हैं।
क्योंकि ये आज ये भी सरकार के दबाव में है। और बेटे इनकी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि हमारे बात से कोई भूखा प्यासा नहीं चाहिए। और रही जी बात पार्टी की स्थापना दिवस की, पार्टी की स्थापना दिवस जिस बंदे ने खड़ी करी थी वो क्या जेल में नहीं गए थे, उसने क्या संघर्ष नहीं किया था? उन बातों को सभी को माइंड में रखते हुए, अपने झंडे को अपने घर के ऊपर लगाते हुए, गाड़ी को झंडी को ये लगाते हुए हर एक चीज को फॉलो करो। प्रोटोकॉल होता है एक चीज का, अफसर कोई रोक रहा है तो उसको अच्छे तरीके से बात बताओ अपनी, जो कानून के दायरे में होती है। ये नहीं है आज हमारा विधायक होता तो दिखा देता, क्योंकि उन बातों से भी बहुत गलत प्रचार होता है। ताकत मत दिखाओ, जो एक कानून के दायरे में कानून होता है उसके दायरे में बात करके अपनी बात को रखो, आगे बढ़ो। और कोई गलती हो तो जी मैं फिर भी माफी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता पार्टी के प्रोटोकॉलों का, धीरे धीरे सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। और कुछ आप बड़े हो, कोई भी गलती हो आदेश दो, उसको सुधारेंगे।